दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं उत्तर विधानसभा यानी 172 विधानसभा में हूं और आपने इलेक्शन के टाइम पे यहां की प्रत्याशी पूजा शुक्ला को काफ़ी मुद्दों पर बात करते सुना होगा। इलेक्शन बीत चुके हैं, योगी 2 कार्यकाल का 1 महीना भी पूरा हो चुका है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया हूँ जानने के लिए कि अभी जो 172 विधानसभा में जो गतिविधियां हैं किस तरीके से हो रही हैं और इस पूरे 1 महीने में किस तरीके से कार्य हुए हैं, और जब क्षेत्र में पूजा शुक्ला खुद जब जाती हैं तो किस तरीके से पब्लिक इनसे इंटरेक्ट करती है। आइए पूजा शुक्ला से बात करते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। बहुत धन्यवाद आपका। मैम, ये जानना चाह रहा था, जब आप फील्ड पे जब निकलती हैं तो सबसे ज़्यादा क्या मुद्दे होते हैं पब्लिक के आपसे? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि लखनऊ उत्तर विधानसभा राजधानी में है, लेकिन उसके बावजूद मलेरिया से लेकर तमाम बीमारियां और जल भराव की समस्या हो, चाहे सीवर की हो, चाहे स्कूलों की हो, और या महिलाओं के रोजगार की बात हो, हमारी विधानसभा में बहुत सारा काम बाकी है। और निश्चित तौर पर 2012 से 17 में काम हुआ, लेकिन 17 के बाद एक हॉस्पिटल तक मुख्यमंत्री जी नहीं बना पाए यहाँ पर, और एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने का वादा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन स्ट्रक्चर तो खड़ा है लेकिन अभी तक उसमें ना कोई सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर बैठते हैं। लोगों को स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, लोगों को डॉक्टर चाहिए, लोगों को बेड चाहिए। और स्कूल का एक बड़ा मुद्दा है। आज भी हमारे विधानसभा के अंदर बच्चों के जो ड्रॉप आउट के केसेस हैं वो बहुत हैं। बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कह सकते हैं आसपास कोई स्कूल नहीं है तो कैसे जाएं। तो एक अच्छा स्कूल, जो अभिनव मॉडल स्कूल हमने हमेशा कहा कि जानकीपुरम के अंदर है, वैसा स्कूल यहाँ पर होना चाहिए। और मैं प्रदेश की सरकार से अपील भी करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी राजनीति स्वस्थ होनी चाहिए, जनता के हित की होनी चाहिए। तो हमारी लखनऊ उत्तर विधानसभा को अस्पताल और स्कूल की ज़रूरत है, महिलाओं को रोज़गार और युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है। इस पर सरकार ध्यान दे और लोगों के लिए काम करे। अच्छा मैम, इलेक्शन के पहले जब आया था तो उस समय सबसे ज़्यादा जो मुद्दे उठ रहे थे, फजलुल्लाहगंज की बात करूँ, त्रिवेणी नगर की बात करूँ, तो सीवर से रिलेटेड तमाम तरीके की समस्या थी। अभी 1 महीना पूरा हो गया है योगी 2 कार्यकाल का, तो इस दौरान में कुछ गतिविधियाँ आपको दिखी जिससे लग रहा हो कि आगे सब जो व्यवस्थाएँ वो सुदृढ़ हो सकें? देखिए, अलीगंज के अंदर पानी नहीं आ रहा था, और जो पानी आ रहा था वो बहुत मिट्टी और पीला पीला कलर का पानी आता है यहाँ पर। तो लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने कई पत्रकार साथियों से बात की और कई लोगों ने उसको कवर भी किया था, और उसके माध्यम से मैंने कोशिश की क्योंकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारे क्षेत्रवासियों को जो पानी की समस्या है वो दूर हो। और अभी भी उसमें कुछ खासा कार्रवाई नहीं हुई है। सीवर की बहुत बड़ी दिक्कत विधानसभा के अंदर है, और फैजुल्लागंज के अंदर तो न सीवर है, न सड़क है, और जल भराव की एक बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं मैं लगातार ये प्रयास कर रही हूँ अपने क्षेत्र में, अधिकारियों के पास भी मैंने अपनी बात पहुँचाई है, और मैं लगातार चाहती हूँ कि मेरा क्षेत्र विकसित हो। मैं चुनाव से पहले भी मेरा यही मुद्दा था, चुनाव के बाद भी मेरा यही मुद्दा है कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास पे बात हो। और जो त्रिवेणी नगर का एरिया है, जो फैजुल्लागंज का एरिया है, यहाँ पर सीवर की समस्या, अलीगंज में सीवर और पानी की जो समस्या है उसको दूर करे सरकार। और अगर नहीं दूर करेगी तो निश्चित तौर पर बीमारियां बढ़ेंगी, और जो गंदा पानी है वो सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण है, और इसीलिए फैजुल्लागंज के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां पनपती हैं। अलीगंज के अंदर भी वही दिक्कतें आ रही हैं, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। हम राजधानी में रहते हैं, अगर हम स्वच्छ जल भी नहीं दे सकते अपने क्षेत्रवासियों को तो बेहद शर्म की बात है। अच्छा मैम, ये भी जानना चाहा था, योगी 2 कार्यकाल का 1 महीना पूरा हो चुका है, तो इसमें आपको पिछले 1 महीने में क्या कुछ नया दिखाई दिया आपकी विधानसभा में? देखा जाए तो इस समय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार खुद जा रहे हैं अस्पतालों में, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और इस कार्यकाल में क्या हो रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे हैं कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, पर्चे नहीं बन पा रहे हैं, अस्पताल से लोग छुट्टी पे रहते हैं। तो ये मुझे नहीं बताना है, खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया है। उम्मीद करते हैं कि सिर्फ नायक मूवी के हीरो ही नहीं बनेंगे, कुछ काम भी करके दिखाएंगे। क्योंकि अभी भी मैंने आपका भी ट्वीट देखा था जो बहुत वायरल भी हुआ, जिसमें आपने एम्बुलेंस की मांग की और नहीं मिला, फिर आपने अपने पर्सनल कन्वेंस पे, तो आप तो खुद इस बात के भुक्तभोगी हैं। और मैं ये मानती हूँ कि लगातार खाली स्वास्थ्य की कमियां गिनाने से नहीं होगा। कमियां सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है, लेकिन उस पर काम हो। जैसे लोहिया अस्पताल में 1 रुपये का पर्चा बनता था, उसकी कीमत 100 रुपये कर दी गई। एक तो अस्पताल नहीं दे रहे हैं,
बेड नहीं दे रहे हैं और ऊपर से लगातार कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। वो गरीब आदमी कैसे 100 रुपये का पर्चा बनवाएगा? 1 रुपये की पर्ची को 100 रुपये क्यों आखिर कर दिया गया? तो सवाल तो बहुत हैं। प्रदेश सरकार को नए अस्पताल बनाने चाहिए, नए CHC डेवलप करने चाहिए, लोगों को ये मौका देना चाहिए कि लोग जाकर के अपने अस्पतालों में ठीक से इलाज तो करा सकें। बातें बहुत बड़ी हैं, विश्वगुरु बनना है, लेकिन आज भी पानी नहीं दे पा रहे हैं पीने के लिए, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं दे पा रहे हैं और ना ही अच्छा इलाज दे पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख रहा हूँ, ये पूरा दौर अगर मैं मानूँ, जब पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो बताते हैं एक बड़ा महंगाई का दौर है। चाहे सब्जी को ले लीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल को ले लीजिए, अभी 2 दिन की बात है CNG PNG के रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इसको लेकर जब आम जनता से जब बातचीत होती है तो वो लोग आपसे क्या बोलते हैं? देखिए, लोग बहुत परेशान हैं और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जो जनमत आया, चाहे मैं मतलब आप ये सोचिए कि जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसी के बराबर का जनमत उनके विरोध का भी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों में गिरावट हुई है वो बताती है कि जनता नाराज़ है। और लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ी समस्या है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा फ़र्क सिंचाई पर भी पड़ेगा, किसानों पर भी पड़ेगा, आम आदमी पे भी पड़ रहा है। एक तो रोज़गार नहीं है और कहीं पर 10-5 हज़ार की लोगों को नौकरी मिल रही है, तो इतना महंगा डीजल पेट्रोल हो चुका है कि व्यक्ति अपने घर से नौकरी करने तक, संस्थान तक पहुँचता है और उसकी जो सैलरी आती है उतने का तो डीजल उसका महीने भर का हो जा रहा है। तो लोग खाएंगे क्या? और कहीं ना कहीं जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो सारे जो सामान हैं, जो चीज़ें आती हैं, आयात निर्यात हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो भी महंगी हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, आवागमन बढ़ेगा तो उसका पैसा भी बढ़ाया जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को महंगाई को कम करना चाहिए ताकि आम आदमी सुकून से अपनी ज़िंदगी को जी सके। अच्छा, एक बात और आती है, आपके क्षेत्र में बात करूँ तो तमाम यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और तमाम स्टूडेंट्स अब यहाँ पढ़ने आते हैं। तो जो उन स्टूडेंट जो मान लीजिए अगर वो पढ़ करके क्लास 12 पास करते हो, उसके बाद तमाम तरीके के उनको रोज़गार या पढ़ाई से रिलेटेड भी तमाम तरीके की समस्या होने वाली है, तो क्या उनको लेकर के भी कुछ कार्य करेंगे? क्योंकि सूत्रों से कुछ पता चल रहा है कि आप कुछ उनके लिए वर्क करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी विधानसभा के लोगों से वादा किया था कि मैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे काम करूंगी। दुर्भाग्यवश सरकार भी नहीं बनी और मैं विधायक भी नहीं बन पाई और मुझे लाखों लोगों ने समर्थन दिया है और 1,06,000 वोट पा करके मैं 1,06,000 लोगों का उम्मीद और विश्वास मैंने जीता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उस विश्वास पर खरी उतरूँ। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनको धन्यवाद और जिन्होंने नहीं दिया उनसे निवेदन है कि अगर 5 वर्षों में आपको मेरा काम अच्छा लगे तो अगली बार मुझे मौका ज़रूर दीजिएगा। और मैं निरंतर लोगों की शिक्षा पे काम कर रही हूँ। एक मैंने प्लान बनाया है गरीब बच्चों के लिए और इस क्षेत्र में कैसे विकास किया जा सके, जो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकती हूँ, जो मैं इंडिविजुअल अपने नेता से प्रेरणा लेकर के मैं जो काम कर सकती हूँ वो करूँगी इस क्षेत्र के अंदर। बहुत जल्द आपको बताऊँगी कि मैं इस क्षेत्र के अंदर क्या करने जा रही हूँ, लेकिन ये निश्चित तौर पर इस महीने के बाद कुछ नया आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कुछ नया हमको देखने को मिलेगा। आप सुन रहे थे पूजा शुक्ला को। तमाम मुद्दों पे हमने बात की, क्षेत्रीय मुद्दों बात की, ग्राउंड के मुद्दों बात की। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कैसा लगा आपको और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।